किसान हो चाहे व्यापारी हो, महंगा बिकने पर सबको फायदा है। और रेट अगर डाउन रहते हैं तो किसानों का भी नुकसान है, व्यापारियों का भी नुकसान है, सबका नुकसान है। सबको नुकसान होता है रेट डाउन पर। नमस्कार किसान साथियों, आज तारीख है 12 मई 2025 और आज हमें अलीगढ़ की सब्जी मंडी में यहाँ से आपको जानकारी देंगे आलू के भाव की। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए अलीगढ़ से अपडेट देते हैं, आलू के बारे में जानकारी देते हैं। तो हमारे साथ सेठ जी हैं, इनसे बात करेंगे कितनी आवक रही है, कितनी ग्राहकी है और भाव की आगे क्या उम्मीद रहने वाली है, बढ़ने की और घटने की, क्या होने वाला है आलू में। तो नमस्कार जी सेठ जी। नमस्कार भैया, जय जवान जय किसान। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम नरेंद्र कुमार वासने, धनीपुर मंडी, फर्म मेरी गणेश आलू कंपनी, C14 दुकान। तो इस समय पर आलू की आवक क्या देखने को मिल रही है? इस समय आलू की आवक तो ठीक ठाक चल रही है, कोई ना तो कम कह सकते हैं ना ज़्यादा कह सकते हैं, मीडियम मान के चलो। अच्छा, डंप का क्या चल रहा है इस समय पर? डंप का हैगा बढ़िया डंप, जो सुपर में जो टाइट माल आ रहे हैं वो 600 से लेकर 650 तक बिके हैं, बढ़िया। अच्छा, डंप कितनी आ रही है इस समय पर? डंप भी ये मान के चलिए 4-5 गाड़ी रोज़ आ रही हैं। रोज़ आ रही हैं? हाँ। तो ये इस तरह से कब तक चलती रहेगी अभी? इस तरह से मान के चलिए हफ्ते 10 दिन तक काम खत्म हो जाएगा डंप का। हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा? हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद तुम्हारे स्टोर का चलता रहेगा सब। अभी स्टोर का मंगाया नहीं मंगाया इस समय पर? स्टोर का आया है। कौन सा? चिप्सोना आया फुल जाल में, फुल कलर। अच्छा, उसके भाव क्या रहे हैं? उसके भाव रहे 700 से 725 तक। 700 से 725। हाँ। अच्छा, और कोल्ड का सुपर 97 लंबी चाल में कोई? लंबी चाल में तुम्हारा 275 आ रहा है T7। उसके भाव समझो 900 से 925 तक। 900 से 925 किसान के दाम। अच्छा, तो ये जो है प्रॉपर तरीके से कोल्ड कब से आना चालू हो जाएगा आपके यहाँ? प्रॉपर तो ये मान के चलिए लगभग शुरू तो हो चुका है और 5 दिन बाद आएगा प्रॉपर आने लग जाएगा। 5 दिन बाद? हाँ। जैसे जैसे डंप कम होता जाएगा वैसे वैसे कोल्ड आता जाएगा? हाँ, डंप खत्म होता जाएगा, कोल्ड की स्थिति बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, आपकी लगातार डंप वाले किसानों से बात हो रही होंगी, दिक्कतें डंप वाले किसानों को क्या आ रही हैं इस समय पर? दिक्कतें ये हैं जिन्होंने लेट कर लिए हैं उनके थोड़े लूज हो गए हैं, दागी सड़े हो रहे हैं, और जिनकी रख रखाव अच्छी है तो वो हैगा थोड़ा टाइट माल आ रहे हैं बढ़िया, उन पर हैगा जो समझ लो किल्ला भी नहीं है। उनके सुपर आलू है तो उनके सुपर के दाम मिल रहे हैं उन्हें। सुपर की बात करें, सुपर में क्या रेट रहा है? चिप्सोना करता है ये? सुपर में चिप्सोना हैगा डंप वाला 650 रुपये, बढ़िया विकास सुपर एकदम बढ़िया बढ़िया। और फुल जाल फुल कलर। कोल्ड वाला हैगा 700 750 तक बिका है। यानी 50 से 75 रुपये का अंतर है डंप में और डंप में और कोल्ड में इस समय पर? इस समय और 37 आने वाले समय में हैगा 100 रुपये से ऊपर भी इसमें फ़र्क आ जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे डंप तो थोड़ा लूज होता जाएगा? हाँ, डंप लूज होता चला जाएगा, फिर अपने अगर उसकी कोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। कोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी? हाँ। कोल्ड की डिमांड बढ़ेगी तो लगभग आपको क्या लग रहा है कितना बढ़ सकता है पैसा अब इस समय पर? इस समय पे ये मान के चलिए कि आएगा 50-100 रुपये और बढ़ जाएंगे 10-5 दिन के अंदर। यानी 800 850 के भाव से खुलने की उम्मीद है। अलीगढ़ मंडी में 800 से 850 तक बिक सकता है हफ्ते 10 दिन के बाद। हफ्ते 10 दिन के बाद। तो इस समय पर जो 37-97 का भाव है वो क्या रहा है डंप वाला? 37-97 डंप वाला तो ये मान के चलो भाई साहब 400 450 500 ऊँचे में हद, वो भी सुपर से सुपर होगा तब। सुपर से सुपर। हाँ। अलीगढ़ मंडी में 37-97 की डिमांड कम है, क्या क्या? इस समय अलीगढ़ मंडी में तो चिप्सोना की डिमांड ज़्यादा है, 37-97 डिमांड कम हो चुकी है। अच्छा, इसका चिप्सोना की गुल्ला की बात करें, गुल्ला चिप्सोना गुल्ला मोटी टपक में बढ़िया किसान के दाम 500 रुपये बिका है। बढ़िया वाला? बढ़िया वाला। और थोड़ा लूज हो वैसा? लूज वाला अगर ये मान के चलो कि बहुत ही कम लेगा आदमी यहाँ पे, 300 350 ये मान के चलो। उसका भाव और डाउन है? डाउन है, लूज वाले का डाउन है और बढ़िया टाइट माल का दाम 500। और किर्री क्या रेट होगी? किर्री ये मान के चलो 200 रुपये कट्टे। अच्छा, T7 और 275? T7 275 रहेगा 900 से 950 रुपये तक। 900 950। हाँ। हाइब्रिड का क्या रहा है? हाइब्रिड मान के चलो 400 450 बढ़िया सुपर में, जो सफ़ेद काट का है और मीडियम साइज का। और ये पीली काट वाला? पीली काट वाले का समझो अगर 400 रुपये बढ़िया में। तो इस हिसाब से जो भाव आप बता रहे हैं, हाइब्रिड वालों का तो बहुत नुकसान है। हाइब्रिड हमारे यहाँ मांग नहीं रहती है इस समय पे और कोल्ड स्टोरों में तेज़ बिक जाता है। हमारी मंडी में जो चिप्सोना की मांग ज़्यादा रहती है। चिप्सोना की डिमांड ज़्यादा रहती है। जैसे कोल्ड स्टोर वाला हाइब्रिड आए आपके यहाँ तो क्या रेट बिकेगा? कोल्ड वाला हाइब्रिड हमारे यहाँ डिमांड है नहीं है,
तो उसके जो रेट यहाँ नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। नहीं मिल पाएंगे। जो रेट वहाँ पे कोल्ड स्टोर में खुल रहा है उससे और 100-150 रुपये कम बिकता है यहाँ पर। 100-150 कम। हाँ, बाहर की मंडियों में चल जाता है, जैसे कि गुजरात है, अहमदाबाद है और जयपुर है, ये यहाँ पर है हाइब्रिड बिक जाती है। हमारे यहाँ चल नहीं पाता है। यहाँ तो चिप्सोना की डिमांड है। चिप्सोना और 3797 और 275 T7। यानी यहाँ पर जैसे कोई डायमंड लेके आए, डायमंड आलू है, ये मान के चलिए 500 रुपये का स्टोर का बढ़िया। आपके यहाँ आया था? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आया, सुना है मंडी में आया था तो 500 रुपये का है किसी ने। हाँ, हमारे किसान हैं वो कमेंट करते हैं भैया डायमंड आलू बिक रहा है, नहीं बिक रहा है अलीगढ़ मंडी में, इसलिए पूछ रहा हूँ। डायमंड की यहाँ का कोई डिमांड नहीं है, अभी डिमांड नहीं है, लेकिन आ जाएगा तो बिक सकता है। बिक सकता है। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहने वाली है आलू की? स्थिति तो है बढ़िया होने वाली है और अच्छे रेट में बिकेंगे, पर ये है कि किसान जो रोके नहीं बेचता रहे, यानी जो थोड़ा बेचता रहे किसान। जो सोच रहे हैं कि रोक के बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे, ऐसा? जब सब रोक लेंगे तो फिर रोकने के बाद तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी। स्थिति खराब हो जाएगी। हाँ, थोड़े बेचते रहेंगे तो स्थिति का सुधार होगा। यानी किसान भाइयों, हमारे सेठ जी का कहना है कि धीरे धीरे चलते रहिए और चलते रहोगे तो फ़ायदा लेते रहोगे। हाँ, किसी पे 10-5 हज़ार इकट्ठे हैं तो 100-200 बिक लिए, मतलब 10-5 दिन करके 100-200 करके बेचते रहेंगे, हर भाव उनको मिलते रहेंगे। आज मद्दा मिल रहा है तो कल लेगा तेजी का भाव मिलेगा। हाँ, यानी उनको ये पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने मद्दे में बेच दिया। हाँ, उनको जो है किसान को तो देखो कोई नुकसान नहीं है इस भाव में। अगर मान लो अगर 750-800 रुपये उनका स्टोर पर बिक भी रहा है तो उनको कोई नुकसान नहीं है। नुकसान होगा तो व्यापारी को होगा, जिन्होंने आलू लेकर रखे हैं 700, 750 या 750 के रखे हैं, तो उनका जो है 800 से ऊपर का बजट बनना है, तो उनको अगर नुकसान है। लेकिन किसानों को भी तो ये नुकसान है कि उनका जब इस भाव में तो खेत से ही बिक रहा था, उन्होंने भी कोल्ड में रख दिया। भाई खर्चा तो किसानों पर भी पड़ रहा है। खर्चा तो सब पे पड़ता है, लेकिन किसान झेल लेगा उस खर्चे को, व्यापारी नहीं झेल पाया। व्यापारी ने खरीदा 700 का, 750 का, अब वो पड़ रहा है 850, 950 का निकल के, तो वो कहाँ से दाम बनाएगा? लेकिन बात यह है सेठ जी कि किसान को तो झेलना तो है ही है। आपको कहना भी सही है कि किसान तो झेलना है। किसान तो हमेशा झेलता आ रहा है और आगे तो झेलता ही रहेगा। क्यों? उस सबसे ज़्यादा मेहनत जो करता है वो किसान ही करता है। मेहनत तो किसान ही करता है। हाँ, लेकिन फिर भी ये उम्मीद है कि 850-900 जब बिके तो किसानों को भी फ़ायदा हो, व्यापारियों को भी फ़ायदा हो। हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा, 800 बिके, 850 बिके, 900 भी बिक सकता है आने वाले समय में, तो वो फ़ायदा जो उन्हीं को तो मिलेगा। दोनों लोगों को फ़ायदा मिलेगा अगर महंगा आलू बिकता है तो। हाँ, महंगा बिकने पर सबको ही फ़ायदा है। और जब किसान हो चाहे व्यापारी हो, महंगा बिकने पर सबको फ़ायदा है। और रेट अगर डाउन रहते हैं तो किसानों का भी नुकसान है, व्यापारियों का भी नुकसान है, सबका नुकसान है। सबको नुकसान होता है रेट डाउन पर। और रेट अच्छे होते हैं तो मंडी में भी आलू बिकता है, मंडी में भी डिमांड बढ़ती है, उधर से फिर स्टोरों पे भी डिमांड बढ़ जाती है, तो स्टोरों पे भी आदमी ये सोचता है कि 10-5 रुपये और ऊपर ले लूँ। तो सेठ जी ये बताइए किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसानों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो कोल्ड में पहुँचते हैं तो ये सोच के न पहुँचे कि मैं दाम लगवाने जा रहा हूँ। ये सोचे कि अगर 500 कट्टे हैं तो 50 कट्टे या 100 कट्टे बेच कर आऊँ, बेच के आऊँगा। हाँ, बेच के आना चाहिए उन्हें। अगर बेचते रहेंगे तो भाव मिलते रहेंगे, हर भाव लेना चाहिए किसान को। मेरी तरफ से तो यही विनती है कि किसान को जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा माल है वो थोड़ा करके बेचते रहें, यानी थोड़ा चलते रहें धीरे धीरे। हाँ। तो किसान भाइयों, हमारे साथ थे सेठ जी जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है, आलू के भाव बताए हैं और अलीगढ़ मंडी में क्या चल रहा है और किसानों को किस तरह से चलते रहना चाहिए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।